इस्लामाबाद के डी चौक पर पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल सील। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरवे के साथ खंदकें खोदकर मिट्टी के ढेर लगा दिए गए। मोबाइल फोन, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस बंद। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज के लिए आने वाले 18 अफराद गिरफ्तार। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स भी तैनात। लाहौर के बैरूनी रास्ते, सियालकोट मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज और ठोकर नियाज बेग पर कंटेनर्स रख दिए गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा भर से पीटीआई के काफिले और विफाकी दारुल हुकूमत की जानिब गामजान। हर सूरत रेड जोन पहुंचने का ऐलान। गुलेलों से लेस कारकुनान मौजूद। रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी हमराह। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, इसराइल हमला नहीं कर सकता। सेहूनी रियासत ने हमला किया तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। दावा किया कि इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हमला आवर है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहतजाज करने वालों को पहले पाकिस्तानी बनकर सोचने का मशवरा। विफाकी दारुल हुकूमत से 63 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार करने की तस्दीक। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को नूरखान एयरबेस पर अलविदा कहा। इसराइल ने जारहियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने खबरदार कर दिया। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर मुश्तरका दुश्मन इसराइल का मुकाबला करने का मशवरा।